यार पानी पूरी चौक में ही है उनके पास। नहीं, संभाल के रखो, पानी आया नहीं सारा तो हम लगा चुके हैं जगह जगह बोतलें। कल बयान आता है जी कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। मैंने तो उन्हें खुली ऑफ़र की कि जहर खानी है ना तो हम सारी पाकिस्तानी को हम पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, या एक इंडिविजुअल भी दे देगा, आपके जहर पे कितना पैसा लगेगा हम देने को तैयार है, खाएं मर जाएं जान छोड़े हमारी। तो निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, हम सारे निकलेंगे, पूरी कौम निकलेगी। राना सल्लल्लाहु का कहना है कि अब ज़रा भी नहीं आने देंगे, इनको इकट्ठे भी नहीं होने देंगे। राना सल्लल्लाहु ने पहले अपने बाबा की शादी के जो पटाखे फोड़े हैं ना, उसका नतीजा उसने देख लिया। हम पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ हमने पहुँचना था, खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह ताला राना सल्लल्लाहु को मेरा ये पैगाम है कि फ़िक्र नहीं करो, अब तुम्हें हम शादी नहीं करने देंगे वहाँ पे, अब तुम्हारी शादी करवाएंगे हम। आपकी एक वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पर, आप बेहाल थी काफ़ी, उसमें कभी आंखों से आपके पानी है, खांस रही हैं और चला भी नहीं जा रहा। उस रात असल में हुआ क्या था वहाँ पर? आज मेरे ख़्याल में 31 हो गई है या 30th है, लेकिन आप यकीन करें कि उस रात के जो असरात हैं, जो हम पे शेलिंग की गई, जो जुल्म किया इन्होंने हम पे, वो अभी तक बाकी हैं। और आप ये सोचें कि वहाँ पे निहत्ती ख़वातीन, बच्चे, कौन से वेपन्स थे हमारे पास। हम एक कॉज के लिए निकले हुए थे ना, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना शहर है, हमें मुझे इस्लामाबाद रहते हुए 30-32 साल हो गए हैं, क्या हम अपने शहर का नुकसान करेंगे? अगर आप एक कॉज के लिए निकलते हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हम पे शेलिंग स्टार्ट कर दें और लाठी चार्ज करें, और पुलिस वालों ने और रेंजर्स ने हमसे ऐसा सलूक किया जैसे मुझे एक टाइम में मुझे ऐसे फ़ील होने लग गया जैसे मैं इंडिया से आई हुई हूँ, जैसे मैं कोई उनकी एजेंट हूँ, हम सारे उनके एजेंट हैं और हम यहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने आए हैं। वहाँ मौजूद जो एहलकार थे उनको पता है कि यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे बैठे हैं? जी बिल्कुल था, बल्कि मैं आपको एक बताती हूँ कि सुबह के 4 बजे थे और हम लोग चूँकि शेलिंग एकदम से होती थी तो हम लोग घबरा जाते थे, उससे कुछ नज़र नहीं आता था, तो हम जाके गाड़ी में बैठ जाते थे। तो मैं और मेरी एक साथी हम लोग गाड़ी में बैठे थे, तो अचानक हमें दूर से ऐसे लगा कोई चीज़ कोई गाड़ी है बहुत तेज़ी से आ रही है। वो जब हम थोड़ी सी हमारे नज़दीक पहुँची तो पता चला बख्तरबंद थी। उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, हम बैठ के वीडियो बना रहे थे उस टाइम भी, क्योंकि बहुत बेतहाशा वो लोग शेलिंग कर रहे थे। एक टाइम में 20 शेल फेंक रहे थे वो इकट्ठे। तो वो बख्तरबंद गाड़ी अंदर एंटर हुई और हम जो रोड को छोड़ के हम जो अंदर पार्किंग वाली साइड है उस पे हमारी गाड़ी थी, उसमें हम बैठे थे। उस गाड़ी बख्तरबंद ने आके कॉन्टिन्यूस शेल फेंकने शुरू कर दिए और जो गाड़ियाँ जिनमें लोग मौजूद थे उनको आकर टक्करें मारनी शुरू कर दी। हमारे सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उसमें लड़के थे, उसको टक्कर मारी, वो भाग गए। फिर उन्होंने एकदम से हमारी जिस गाड़ी में मैं थी उस गाड़ी के बिल्कुल ऊपर चढ़ा दी बख्तरबंद। आप यकीन करें हम वहाँ से पता नहीं कितनी मुश्किल से जान बचा के आपको लगता है अगर खान साहब धरने का ऐलान कर दे तो लड़ाई हो जानी थी इदारों के साथ आवाम की? जी बिल्कुल, उस टाइम जो सिचुएशन थी वो इंतहाई क्रॉनिक थी और मेरे ख्याल में खान साहब ने ये बहुत राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। और उन्हें ज़ाहिर है वो जब आ रहे थे तो कॉन्टिन्यूस उन्हें इतलात भी मिल रही थी कि वहाँ पे हालात क्या हैं। और आप यकीन करें हमारा जितना भी क्राउड था वो इतना उसको आप इमोशनल कह लें या ऑफेंडेड हो चुका हुआ था सारा दिन। आप ये सोचें हम 1 बजे एंटर हुए हैं दोपहर के, 1 बजे से लेके आप सुबह 4 साढ़े 4 तक कॉन्टिन्यूस मार खा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस शेल आप पे फेंके जा रहे हैं, तो इंसान कितना हो जाता है। वो इतने हाइपर हुए थे कि यकीन करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो वाकई लड़ाई हो जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया बख्तरबंद गाड़ी, उसके पीछे भागे हैं हमारे लड़के, उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि ये वो कोई गाड़ी के नीचे आ सकते हैं या कुछ ऐसा। तो ये यकीनन वहाँ पे कोई ऐसी बात हो जानी थी। और मैं तो हम तो शुक्र अदा करते हैं इस बात का कि खान साहब ने बहुत टाइमली जो है एक डिसीजन ले लिया। मुझे अब ये बताएं, लॉन्ग मार्च हो चुका, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, अब 6 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। अगर दोबारा लॉन्ग मार्च निकाल देती है तो आप लोग फिर भी निकलेंगे? फिर भी निकलेंगे जी, क्यों नहीं निकलेंगे। इसलिए निकलेंगे कि इस टाइम हमारी पार्टी का मामला नहीं है, इस टाइम मुल्क की सालमियत का मामला है। आप ये देखें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।